हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस ऑल्सो नोन एज ओटोस्पोंजियोसिस। जी हाँ दोस्तों, इसके दो ही तो ये नाम है और भी मैं आपको बताने वाली हूँ क्या नाम है। चलिए देखते हैं हम इसका डेफिनेशन। एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉज हियरिंग लॉस। इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, कॉज हियरिंग लॉस हो जाती है ड्यू टू ईयर्स इनएबिलिटी टू एम्पलीफाई साउंड। एम्पलीफाई यानी कि दोस्तों वाइब्रेशन टाइप, यानी कि जो भी हमारे ईयर्स हैं वो क्यों हम में सुन पाते हैं, क्योंकि हमारी जो बाहर की जो भी वॉइस होती है, जब बाहर से ईयर अंदर की जाती है वॉइस जो भी, तो वहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तभी हम कुछ भी सुन पाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वाइब्रेशन यानी कि एम्पलीफाई जो भी होती है साउंड को, वो इनेबल हो जाती है, नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से हियरिंग लॉस भी हो सकता है या हो जाता है। देयर आर थ्री स्मॉल बोन्स। यहाँ पे क्या होता है कि तीन टाइप के, आपने भी पढ़ा है कि हमारे जो ईयर्स होते हैं उसमें तीन तरह की बोन्स होती हैं, थ्री स्मॉल बोन्स होती हैं दैट कनेक्टेड टू दी ईयर ड्रम, जो कि कनेक्ट होती हैं ईयर ड्रम से टू दी हेल्प टू एम्पलीफाई। और वो क्या करती है, एम्पलीफाई यानी कि वाइब्रेशन में हेल्प करती है, हमारे जो भी साउंड होती है उसको वाइब्रेट करने में हेल्प करती है। वहाँ पे इनको साउंड वेव्स, जो भी साउंड वेव्स जाती हैं उनको वाइब्रेट होने में, साउंड वेव्स व्हेन समवन हैज़ दिस कंडीशन वन ऑफ दी बोन्स इज अनेबल टू वाइब्रेट फ्रीली। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है इनमें से, तो क्या होता है, इसमें से जो भी एम्पलीफाई करने का या फिर वाइब्रेशन जो भी क्रिएट हो रही है वो फेल हो जाता है, वो नहीं हो पाता, अनेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है ओटोस्क्लेरोसिस। ऑल्सो हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि यहाँ पे बोन का जो भी है हार्डनेस हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो स्टिफ हो जाती है और वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाती। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, रिंगिंग होती है इन द ईयर्स, हियरिंग लॉस हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, डिपेंड ऑन द सिवियरिटी। चलिए देखते हैं डिटेल में हम इसे। तो दोस्तों ये हमारा ओटोस्क्लेरोसिस, ओटोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्डनिंग ऑफ द ईयर। दोस्तों यहाँ पे एक ही नाम में आपको बता दें कि हार्डनिंग ऑफ द ईयर्स। इस बुक की मुझे एक ही बात अच्छी लगती है कि आप जब भी किसी भी डिसऑर्डर का मेन जो है हेडिंग पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं, नाम से ही वहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिसऑर्डर समझ में आ जाता है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑटोस्क्लेरोसिस क्या है, ओवरऑल हार्डनिंग ऑफ द या फिर ईयर की जो भी बोन है उसकी। ये क्या होता है, एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन, overgrowth of bone of the ear, inner ear sorry, that lead to the थर्ड ईयर ओसिकल्स, जो कि कहाँ लीड कर जाती है, थर्ड ओसिकल्स तक। थर्ड यानी कि जो भी थर्ड बोन होती है, ओसिकल्स किसे बोलते हैं, जो भी हमारी ईयर में बोन होती हैं उन्हें हम ओसिकल्स बोलते हैं। जिसमें सबसे पहले क्या, स्टेपस। यहाँ पे स्टेपस क्या हो जाती है, बिकमिंग फिक्स्ड हो जाती है, मैंने जैसे कि बताया फिक्स हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं कि बोन, बोन क्या होते हैं, फिक्स होगी, स्टेपस जो बोन है फिक्स हो गई है, विच सेपरेट द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर सो दैट साउंड कैन नॉट बी कंडक्टेड टू इनर ईयर, सो कंडक्टिव डिफनेस इज अकर। यानी कि यहाँ पे भी दिखाया गया, आप इसमें देखिएगा जरा, थोड़ा आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे जो स्टप इस बोन है उसके आउटर साइड में क्या है कि ओवर ग्रोथ हो गई है बोन की, यानी कि यहाँ पे और ग्रोथ हो गई है बोन की, और मतलब बढ़ रही है, एबनॉर्मली थोड़ी बढ़ गई है। तो उसकी वजह से क्या होती है, बोन फिक्स हो जाती है। उसके बाद जो भी वाइब्रेशन है या भी जो भी आपका जो साउंड है कंडक्ट होना आगे की तरफ, वो नहीं हो पाता और डीफनेस हो जाता है, यानी कि आप मतलब हियरिंग लॉस हो जाती है पेशेंट की। ये है हमारा हार्डनिंग ऑफ द ईयर यानी कि ओटोस्क्लेरोसिस को आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाई मैं। देन देखेंगे हम इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ क्या हैं इसके, अननोन कॉजेज़ हैं दोस्तों, कोई पर्टिकुलर इसमें कॉजेज़ नहीं बताए गए हैं। अब लेकिन हेरिडिटी एक कॉज बताया गया कि ये इन सभी जो भी है हेरिडिटली हो सकती है। सिम्टम्स क्या है इसके, टाइनाइटस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, रेड ब्लश, डिस्कलरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि भी हमें डायग्नोस्टिक के इवेल्यूशन के टाइम पे ही पता चलता है। देन आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्या क्या कर सकते हैं, ऑटोस्कोपी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर, ऑडिटरी सॉरी ऑडियोमेट्री बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, राइन टेस्ट नेगेटिव, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस। तो दोस्तों ये हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, नो मेडिकल ट्रीटमेंट इन इज अवेलेबल, एंटीबायोटिक थेरेपी इज ट्रीटेड इफ द इन्फेक्शन अगर, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो एंटीबायोटिक से उसे ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, और पर्टिकुलर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों। देन आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, स्टेपेडेक्टोमी कर सकते हैं, स्टेपेडेक्टोमी कर सकते हैं।
दोस्तों इसमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें ई और ओ का फ़र्क है। स्टेप जो भी हमारी स्टेपस बोन है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेपेडेक्टोमी एंड डक्टोमी, ठीक है। यहाँ पे हम जो डेक्टोमी है, डेक्टोमी में क्या कर रहे हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थर्ड ईयर ऑसिकल यानी कि स्टेपस का रिमूवल कर रहे हैं। और स्टेपेडोक्टोमी क्या है, डोटोमी क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टेपस, स्टेपस को ओपन कर देते हैं, जो भी उसकी ओवर ग्रोथ वगैरह उसको वहाँ से ओपन कर देते हैं। इसका मैनेजमेंट में देखेंगे क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट दिखाई गई है, जो कि है रिस्क। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसेस, रिस्क फॉर ट्रॉमा रिलेटेड टू हियरिंग डिफिकल्टी, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन और ड्यूरिंग सर्जरी, प्रोवाइड जर्नल प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू पेशेंट। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। होप सो आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो एक बार ओवरव्यू दे दीजिए दोस्तों बिना कुछ देखे। हमने क्या पढ़ा, ओटोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द ईयर, कॉजेज क्या है इसका, हेरिडेटरी, साइन एंड सिम्टम्स क्या है। दोस्तों अगर आप मेरे डेली रूटीन्स के व्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको मेरे दूसरे चैनल के लिंक भी जरूर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।